आइए आज हम सत्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सत्य किसे कहते हैं? सत्य माने क्या? मैं आपको एक दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं अपने हर वीडियो में एक दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं कि तथ्य सरलता से समझ में आ जाए। मेरे पीछे कोई आदमी घंटी बजा रहा है तो मैं समझ रहा हूं कि गाय के गले में घंटी बज रही है। अज्ञान के कारण मैं आदमी को गाय समझ रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा तो नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखा तो मुझे सत्य का बोध हो गया। समझ रहे हैं ना? मैंने ये जान लिया कि वहां गाय नहीं है, आदमी है। मैंने सत्य को जाना, लेकिन ये सत्य ईश्वरीय सत्य नहीं है, यह ऐहिक सत्य है। यह दृष्टा सत्य नहीं है, यह दृश्य का सत्य है। यह संसार का सत्य है, यह साधारण सत्य है जिसे मैंने जाना। आओ विचार करते हैं भाई एक और दृष्टांत के माध्यम से। मैंने किसी को ये 5 अंगुलियां दिखाई और वो आदमी समझ लिया कि मुझे थप्पड़ दिखा रहे हैं। वो अपने जगह पर ठीक है, वो जो समझ रहा है वो उसके लिए सत्य है कि थप्पड़ दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे लिए असत्य है, क्योंकि मैं थप्पड़ नहीं दिखा रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैंने बताया कि भाई मैं आपको थप्पड़ नहीं दिखा रहा हूं, मैं तो आपको अंगुलियां दिखा रहा हूं, क्या आपको 5 अंगुलियां दिखाई दे रही हैं? तो वो कहता है हाँ, मुझे तो 5 अंगुलियां दिखाई दे रही हैं। अब उसको अभी जो थप्पड़ दिखाई दे रहा था, अब अंगुलियां दिखाई देने लगी। अंगुलियों के अज्ञान से जो थप्पड़ का बोध हो रहा था, अब थप्पड़ की भ्रांति जाती रही और अंगुलियां सत्य दिखाई देने लगी। 5 अंगुलियां। वास्तव में अंगुलियों को देखना दृश्य को देखना है, दृष्टा को देखना नहीं। इन अंगुलियों के पीछे जो दृष्टा है उसको देखना ईश्वरीय सत्य है, और अंगुलियों को देखना दृश्यमान सत्य है, सांसारिक सत्य है, साधारण सत्य है। मैं अंगुलियों को तो देखता हूं, पर अंगुलियों के पीछे दृष्टा को नहीं देखता हूं। परमात्मा ने जब इस जगत को बनाया तो जगत को बनाकर परमात्मा ने कहा जीव को कि जाओ इस मिथ्या सत्य संसार में जाओ, आनंद लो, सुख भोगो, ऐच्छिक वस्तुओं को प्राप्त करो, जो भोगने योग्य वस्तु है उसका भोग करो, परंतु निर्लेप रह के, जैसे कमल कीचड़ में निर्लेप रहता है वैसे। परमात्मा ने कहा यह जगत असत्य है, लेकिन हमने इस जगत को सत्य समझा। जैसे अंगुलियों को वो थप्पड़ समझ लिया आदमी, वैसे ही मैंने इस जगत को सत्य समझा, जबकि परमात्मा ने कहा यह जगत असत्य है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सपना माने मिथ्या। जगत को तो जाना हमने, जगत में जो भी जानने योग्य है उसे जानने का प्रयास किया, तो क्या मैंने सत्य को जाना? नहीं, मैंने दृश्यमान सत्य को जाना, जगत के सत्य को जाना, सांसारिक सत्य को जाना, अपने दृष्टा को नहीं जाना। इस जगत के पीछे जो दृष्टा है, जो साक्षी है, जो चेतन है, जो अमल है,
जो सहज सुख का राशि है, उसको जानना सत्य को जानना है। उसको जानना सत्य को जानना है। हमने तो मिथ्या जगत को ही सत्य मान लिया, इस संसार को ही सत्य मान लिया। इस संसार के पीछे जो ईश्वर है उसे जानना सत्य को जानना है। जैसे इस अंगुली के आश्रय में थप्पड़ दिखाई दे रहा था, उसी प्रकार इस परमात्मा के आश्रय में जगत दिखाई दे रहा है और इस आत्मा के आश्रय में शरीर दिखाई दे रहा है। मैं शरीर को तो जानता हूं, पर इसके अंदर रहने वाले शरीरी को नहीं जानता, और जब तक मैं इसके अंदर रहने वाले शरीरी को नहीं जानूंगा, सत्य को नहीं जान सकता। सत्य माने आत्मा, और आत्मा का बोध ही सत्य बोध है। जिसने उसे जाना वो बुद्ध हो गया। जिसने उसे जाना वो बुद्ध हो गया, बोध के अवस्था को प्राप्त हो गया। वो राम रूप हो गया, वो कृष्ण रूप हो गया, वो शिव रूप हो गया। जिसने उसको जाना, जानत तुम्ही होई जाई, सोई जानई जई देव जनाई। उस दृष्टा को जानकर हम साक्षात आनंद स्वरूप हो जाते हैं। और दृष्टा को जानना ही सत्य को जानना है, और उसको जानने का माध्यम है केवल आत्मानुसंधान। केवल आत्मानुसंधान के द्वारा आप अपने आप को मान जाइए कि मैं ईश्वर का अंश हूं, बस। क्योंकि जगत मान्यता पर चल रही है। ये जगत केवल मान्यता पर चलने वाला है। मैंने सब कुछ माना हुआ है, पुत्र को माना, पिता को माना, पत्नी को माना, माता को माना, इस जगत के हर चीज को माना, लेकिन परमात्मा को नहीं मानेंगे। परमात्मा की जब बात आएगी ना, तो मैं तर्क की कसौटी पर कसूंगा। यही हमारी भूल है। परमात्मा को भी मान जाओ कि वही सत्य है, जीव का कल्याण हो जाएगा। हरि ओम।